अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। हमारे जिस्म को सही तरह से काम करने के लिए 160 के करीब मिनरल्स चाहिए होते हैं डेली बेसिस पे। और हमें वो कहाँ से पूरे करने हैं? खुराक से। अब बहुत से लोग आपने सुना होगा, अक्सर लोग ये कहते होंगे कि आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं वहीं से आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि वो गलत बात है। क्योंकि पहले तो जो लोग ये कहते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको खाने से मिल जाता है, और हमारा जिस तरह का खानों का हिसाब किताब है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, वहाँ से देखते हुए मैं तो उनको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो अपना एक ब्लड टेस्ट करवाएं और सीबीसी करवाएं, और आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि कितने वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जिनसे आपकी बॉडी डेफिशिएंट है। और बहुत कॉमन तो विटामिन डी है, बी1 है, जिंक है, बी12 है। ये तो बहुत कॉमन हैं जो डेफिशिएंसीज हमारे जिस्मों में पाई जाती हैं। अब उसकी वजह ये है कि एक तो जो हमारे खाने हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, ज़्यादातर हम लोग वही खाना खाते हैं, उनमें तो ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर है। दूसरा, हम लोग खाना खाते हैं अपने मज़े के लिए, टेस्ट के लिए, हम हेल्थ के लिए तो खाते नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि जो हम खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस है या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम कोई 17 ऐसी निशानियों की बात करेंगे कि अगर उनमें से कोई आपको फ़ील हो रही है तो आपको आइडिया हो जाए कि आपके जिस्म में किस न्यूट्रिएंट की, विटामिन की, मिनरल की कमी है, ताकि आप उसको पूरा करके उस जो सिम्पटम है उससे जान छुड़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो है कि अगर आपको पाँव की उंगलियों में, अंगूठे में अगर आपको चुभन सी फील होती है, सुइयाँ चुभती हैं या सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में विटामिन बी1 की कमी है। अब ज़्यादातर ये जो इशू है ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर और कार्ब्स की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है उसका वो नर्व्स पे आता है। और जो जब भी आप बी1 को या बी कॉम्प्लेक्स को सुने, तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये नर्व्स से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए है। और जो हमारी लॉन्गेस्ट नर्व है वो ऑब्वियसली पाँव का जो एंड है वहाँ तक है, तो इसलिए अगर आपको बी1 की डेफिशिएंसी स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले वहाँ पे सिम्टम्स आना शुरू होंगे, और वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो समझें कि बी1 की डेफिशिएंसी है। और अगर आपने इसको ट्रीटमेंट नहीं करते इसका, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और फिर पूरे जिस्म में फैलती है। अब इसकी जो सोर्स है, आप इसको पूरा कैसे कर सकते हैं, वो आप अंडों से कर सकते हैं, आप कलेजी से कर सकते हैं, मीट से कर सकते हैं, या सनफ्लावर फीड से। ये सारे आपके जो फूड सोर्सेज हैं जहाँ से आपको बी1 मिलेगा। वैसे इसके सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर वहाँ से आपको पूरा नहीं हो पा रहा या आपका सिम्टम नहीं जा रहा, तो फिर आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नंबर 2 पे है क्रैक्स। ये जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे मुंह के कॉर्नर्स, इन पे क्रैक्स आ जाते हैं, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, और वो विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी है। वो भी आपको कहाँ से पूरी होगी? फूड सोर्सेज जो हैं वो आपको कलेजी से, अंडे से, और जो गोश्त वगैरह वहाँ से बी2 मिल जाएगा, या फिर सप्लीमेंट्स। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, अगर आपके बाल टूट रहे हैं, अगर उनके कॉर्नर्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, आपके नेल्स ख़राब हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, तो ये निशानी है कि आपके जिस्म में बायोटिन की कमी है, यानी विटामिन बी7 की कमी है। और इसको आप कैसे पूरा करेंगे? अंडों से, नट्स से, लिवर से, यानी जो आपकी कलेजी है उससे, और जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे, सीड्स से, यहाँ से आपको बायोटिन मिल जाएगी। और इसके सप्लीमेंट्स भी वैसे आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे तो जैसे हो रहे हैं, लेकिन ये वक्त से पहले नहीं है, लेकिन आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत यंग एज में लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो समझ जाएं कि ये विटामिन बी9 यानी फॉलिक एसिड की कमी है। अब ये हमारा जो जो फॉलिक एसिड है हमारे जिस्म में डीएनए की रिपेयरिंग का काम करता है, कैंसर से बचाने में मदद करता है, और मेलानिन प्रोडक्शन करता है। मेलानिन प्रोडक्शन वो है जो कि हमारी स्किन को, हमारे बालों को कलर देती है। तो इसलिए अगर बालों में सफ़ेदी आ रही है, तो फिर फॉलिक एसिड अपना पूरा करें। अक्सर लोगों को मुंह में छाले बहुत बनते हैं, ये स्किन के नीचे, जो होंठों की अंदर वाली साइड है उस पे, अंदर मुंह के अंदर वाले हिस्सों में। और वो लोग ये समझते हैं कि हमें मैदे की गर्मी हो रही है, इस वजह से ये छाले बन रहे हैं। बेसिकली ये विटामिन बी12 की कमी है। अब बी12 के और बहुत से फ़ायदे हैं,
रेड ब्लड सेल्स के लिए फ़ायदेमंद है हमारे जिस्म में, और नर्वस सिस्टम के लिए जितने नर्व से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी बी विटामिन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसको पूरा आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप ये कलेजी में आपको B12 मिलेगा, या रेड मीट में मिलेगा, या फिर इसके सप्लीमेंट्स हैं। नंबर 6 पे है हड्डियों में दर्द होना। अगर आपके बैक बोन में दर्द है, आपके कूल्हे की हड्डियों में जो हिप बोन्स हैं उनमें दर्द है, तो समझ जाएं कि विटामिन डी कम है आपके जिस्म में। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अभी तक जितने मेरे क्लाइंट्स थे हैं, 99% लोग डेफिशिएंट ही होते हैं विटामिन डी में। तो इसका बहुत ज़रूरी है कि आपने इसका ध्यान रखना है कि आपके जिस्म में विटामिन डी पूरा हो। और इसके लिए अगर आप डेफिशिएंट हैं तो पहले तो आपको टेस्ट करवाना है, फिर देखना है, फिर उसके कुछ यूनिट्स होते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितने लेने हैं। लेकिन ऑन एवरेज एक बंदे को अपने विटामिन डी के लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए डेली बेसिस पे 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो बोन पेन्स हो रही हैं तो समझ जाएं कि विटामिन डी का भी इशू हो सकता है, तो विटामिन डी का टेस्ट करवा लें और उसके साथ फिर आप इसके सप्लीमेंट से इसको पूरा करें। कुछ ख़वातीन को जो उनका मंथली साइकिल होता है उसमें हाई ब्लीडिंग की शिकायत होती है। अब ये जिस्म में एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की निशानी भी है और विटामिन K1 की डेफिशिएंसी भी है। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो समझ जाएं कि एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है या विटामिन K1 कम है। और अगर आपने विटामिन K1 पूरा करना है तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? फूड सोर्सेज इसके जो हैं वो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं वो हैं, यानी सब्ज़ रंग की जो पत्तों वाली सब्ज़ी हैं वहाँ से आपको मिलेगा विटामिन K1, या फिर आपको ये कलेजी वगैरह से मिलेगा, या फिर इसको सप्लीमेंट्स होंगे। इसी तरह कुछ ख़वातीन हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स का मतलब है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, और वो भी आपको ये जो लीफी ग्रीन्स हैं वहाँ से मिल जाएगा। सब्ज़ रंग की जो सब्ज़ी हैं पत्तों वाली, वहाँ से आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। नंबर 9 पे है आँखों का फड़फड़ाना। अगर ये मुसलसल हो रहा है तो समझ जाएं कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। और पूरा कैसे करना है इसको, वही लीफी ग्रीन से आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम या सप्लीमेंट से। और तकरीबन 400 से 500 mg डेली बेसिस पे आप इसको लें तो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये फील होता है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ तेज़ आपको फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि दिल बाहर आ रहा है, जैसा अक्सर लोग मार्जन कहते हैं कि मुंह को आ रहा है, और आपको ये फील हो रहा है कि पूरी बॉडी भी वो हार्ट बीट को फील कर रही है, तो समझ जाएं पोटेशियम की कमी हो रही है जिस्म में। और पोटेशियम भी आपको जो सब्ज़ रंग की सब्ज़ी हैं वहाँ से मिलेगा, लेकिन चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और आप 7-8 बड़े बॉल सैलेड के डेली बेसिस पे नहीं खा सकेंगे, तो आपको उसको सप्लीमेंट के ज़रिए पूरा करना है। और तकरीबन 4500 mg अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। नंबर 11 पे जो एक इशू है वो बहुत कॉमन है। बहुत से एक्सपीरियंस है मुझे अपनी फ़ीमेल क्लाइंट्स को लेके कि उनको क्रेविंग्स होती हैं बर्फ़ की, कच्चे चावलों की। तो जब ये क्रेविंग हो रही है तो समझ जाएं कि आयरन डेफिशिएंसी, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये क्रेविंग ज़्यादा होती हैं, और इसकी वजह यही है कि जिस्म में आयरन की कमी है। कहाँ से पूरा होगा? कलेजी से, रेड मीट से, या फिर इसके सप्लीमेंट से। नंबर 12 पे है लो लिबिडो। अगर आपको सेक्स ड्राइव आपकी कम हो रही है तो समझ जाएं कि जिंक कम है जिस्म में, और पूरा कहाँ से होगा? रेड मीट से, लिवर से, या फिर इसके सप्लीमेंट से। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सुनने की सलाहियत है उसमें फ़र्क आ रहा है, आपको सही तरह से सुनाई नहीं देता, फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो समझ जाएं कि B12 की कमी है, क्योंकि नर्व से रिलेटेड मसला है तो बी कॉम्प्लेक्स। जब भी नर्व से रिलेटेड कोई इशू होगा तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये बी वाइटामिन में से किसी न किसी चीज़ की कमी हो रही है। और अगर सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये B12 की कमी है। अगर स्किन ख़राब हो रही है, यानी फट रही है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो ओमेगा 3 फ़िश ऑयल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको लेना स्टार्ट करें। किसी भी एज में ये लिया जा सकता है। तो और अगर आपको स्किन का नहीं भी इशू आ रहा है तो ओमेगा 3 और भी बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। तो ओमेगा 3 वैसे भी डाइट में आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर ये सिम्टम आ रहा है जिसमें आपकी स्किन पे क्रैक्स आ रहे हैं तो फिर इसके लिए ओमेगा 3 आप लेना शुरू करें। 1000 mg डेली बेसिस पे इनफ होता है। नंबर 15 पे है मसल वीकनेस। अगर आपको मसल्स में वीकनेस फील हो रही है और आपको लग रहा है कि रिकवरी नहीं हो रही है, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, और आपको ये लगता है कि मेरी मसल की रिकवरी नहीं हो रही, या आप एक्सरसाइज नहीं भी करते लेकिन आपको दर्द महसूस होता है अपने मसल्स में, तो ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये भी बहुत इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल है, इसके जो सप्लीमेंट्स हैं, तो वो लेना शुरू करें। 1 महीने 2 महीने तक ये सिम्टम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 16 पे फैटी लिवर। बहुत कॉमन इशू है, हमारे पास 90% जो क्लाइंट्स आते हैं वो फैटी लिवर को लेके आते हैं, और वो वही है कि आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है और ग्लूकोज लेवल्स की वजह से, जहाँ तो उसकी वजह वही है जो आपकी शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इनटेक है, लेकिन ये जिस्म में कोलिन की कमी की वजह से भी हो सकता है।
और कोलिन आपको लिवर से मिलेगी, यानी आपको ये जो कलेजी है वहाँ से, या जो अंडे की जर्दी है वहाँ से वो मिल जाएगी, या फिर इसको लो कार्ब डाइट पे जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो अगर कोलिन की कमी नहीं है तो आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है, और अगर कोलिन की कमी है तो फिर आपको अपनी डाइट में अंडों की जर्दी का इस्तेमाल करना है, या फिर आपको ये कलेजी वगैरह का इस्तेमाल करना है। और नंबर 17 पे है लिपिड्स, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का हाई होना। बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को इस चीज़ को लेके, गोश्त छोड़ देते हैं कि जी वो कोलेस्ट्रॉल है, हमारे पास आते हैं कि जी डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो आपको गोश्त नहीं लेना। वो गलत बात है, बहुत ज़रूरी है आपको गोश्त लेना। और ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर जिस समय विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है तो फिर भी आपके लिपिड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। वरना जो एक कॉमन इशू है वो तो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है, जिसकी वजह से आपके ये लिपिड्स बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं और HDL नीचे आता है। तो ये थे आज के कुछ 17 ऐसे साइन, ऐसी निशानियाँ जिनसे आपको, और ये कॉमन निशानियाँ हैं इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया, ताकि अगर ये इनमें से कुछ हो रहा है तो आपको आइडिया हो जाए कि मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना है या अपनी डाइट में क्या चेंजेस लेके आनी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों का फ़ायदा हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।